हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और अपने घरों पर सेफ होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस की फोर्थ टेबल तक पढ़ाया था। आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। बड़े ध्यानपूर्वक आप इसको देखेंगे कि किस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स को टेबल नंबर 5 में अलग अलग किया गया है। यहाँ पर उस तरह के कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि जेरांड्स यानी कि आईएनजी के साथ जुड़कर बनते हैं और जो कि एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किए जाते हैं और फिर उस सेंटेंस से प्रेडिकेट को कैसे फाइंड करना होता है। यहाँ पर टेबल नंबर 5 में आप देखेंगे कि यहाँ पर स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, स्विमिंग इज़ easy to practice, and weightlifting is a good exercise, saving pays, and the waiting tires me। यहाँ पर स्मोकिंग, स्मोक, स्विम, वेट लिफ्ट, सेव और वेट में आईएनजी जुड़कर जेरांड्स बने यहाँ पर, जो कि स्मोकिंग, स्विमिंग और वेट लिफ्टिंग, सेविंग और वेटिंग के रूप में एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रेडिकेट हैं वो इज़ हार्मफुल, इज़ ईजी टू प्रैक्टिस, इज़ ए गुड एक्सरसाइज, पेज एंड टायर्स मी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उपयुक्त प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट केवल जो है हेड वर्ड है, यानी कि एक ही हेड वर्ड जो है मेन वही है सब्जेक्ट, और यह हेड वर्ड क्रिया का आईएनजी फॉर्म के रूप में यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी वाक्य का हेड वर्ड नाउन, प्रोनाउन अथवा आईएनजी फॉर्म जेरांड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इस बात को क्लियर कर लेंगे कि हेडवर्ड नाउन या प्रोनाउन या उसमें आईएनजी फॉर्म लगाकर जो है जेरांड हो सकता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट टेबल देखते हैं, टेबल नंबर 6। टेबल नंबर 6 में जो है सब्जेक्ट दिया हुआ है, प्रेडिकेट दिया हुआ है। यहाँ पर इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब के साथ में जोड़ा गया है, तो इन्फिनिटिव यानी कि यहाँ पर टू दिया हुआ है और उसके साथ में जो है वर्ब को जोड़ दिया गया है और ये एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर कार्य कर रही है। इस चीज़ की भी हमें पहचान करनी होती है कि अगर इन्फिनिटिव और वर्ब को जोड़कर वाक्य को बनाया जा रहा है तो यहाँ पर वो एज ए सब्जेक्ट कार्य करती है। तो यहाँ पर टू फॉरगिव इज द ड्राइविंग टू वर्क इज टू द वर्शिप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस था। टू फॉरगिव को जो है जो इन्फिनिटिव है प्लस वर्ब के साथ है उसको जो है एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। उसी प्रकार अगले वाले वाक्य में भी जो है टू वर्क जो इन्फिनिटिव और प्लस वर्ब से बनकर बना है, तो ये यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। अगली इसी टेबल का जो कुछ और एग्जाम्पल हैं हम उनको देखते हैं। टू पे द टैक्सेस जो इन्फिनिटिव से स्टार्ट हुआ है, पे द टैक्सेस इज योर ड्यूटी, ये प्रेडिकेट में चला गया, ये सब्जेक्ट में चला गया। हमने आपको पहले भी बताया था सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, दो वर्ड का भी हो सकता है, तीन वर्ड का भी हो सकता है और तीन से अधिक शब्दों का भी जो है एक सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव प्लस वर्ब को जोड़कर जो है टू पे द टैक्सेस ये एक सब्जेक्ट यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है और इज़ योर ड्यूटी ये एक प्रेडिकेट है। इस प्रकार से जो है हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट से अलग और प्रेडिकेट को अलग कर लेते हैं। टू वर्क हार्ड शुड बी योर मोटो। नेक्स्ट देखते हैं, टू फ्री इंडिया वॉज योर एम। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से जो है इन्फिनिटिव प्लस वर्ब
जुड़कर जो है एक सब्जेक्ट का रोल अदा करते हैं। और इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है वो जो है इन प्रिडिकेट के रूप में प्रयुक्त होता है। अब देखते हैं टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 7 में यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन के रूप में और इट और देयर के रूप में यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद जो टोटल पोर्शन है वो प्रेडिकेट है। इस तरह के सेंटेंसों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। इट इज़ नॉट हॉट टुडे, तो यहाँ पर इट जो है वो सब्जेक्ट है और इज़ नॉट हॉट टुडे ये प्रेडिकेट है। इट वाज विनर, इट गेव डार्क, इट वाज 6 in the morning, there was a king, there are the 30 boys in the class and there is no difficulty। तो यहाँ पर इट और देयर से जो बनने वाले वाक्य हैं उनमें से इट और देयर को एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है और इसके अलावा जो टोटल पोर्शन है वो प्रेडिकेट के रूप में माना जाता है। इस तालिका में जो दिए हुए प्रत्येक सब्जेक्ट हैं वो इट अथवा देयर हैं और इस प्रकार प्रयोग किए गए इट और देयर को इंट्रोडक्टरी इट या देयर कहा जाता है। सामान्य प्रयोग में इट वाक्य में प्रोनाउन और देयर वाक्यों में जो है एडवर्ब होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों इससे रिलेटेड मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट टर्न पर जो है नेक्स्ट टेबल पढ़ाऊँगा। आपको लास्ट टाइम में जो है 2 एक्सरसाइज दी गई थी और अभी तक कई बच्चों ने जो है वो कार्य पूर्ण करके नहीं दिखाया है। उस कार्य की वीडियो आपको तत्काल मेरे को भेजनी होगी, वरना आपकी जो है अपसेंटी वहाँ पर लगेगी। तो जो भी कार्य आपको दिया जाता है उसको आपको समय से पूर्ण करना है और पूर्ण कर कर उसकी एक फ़ोटो खींचकर और नीचे अपना नाम लिखकर आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उस ग्रुप में आपको सेंड करनी है। मेरे को पर्सनल आप सेंड नहीं करेंगे, आपको वो फ़ोटो जो है जो जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में आपको जो है वो फ़ोटो सेंड करनी होती है। चलिए अब तक की जो एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज आपको जो है उसमें जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना था, परंतु अब जो एक्सरसाइज है आपके लिए उस एक्सरसाइज में आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सब्जेक्ट पार्ट गिवन द ब्रैकेट्स। You have to put the subject part in the right order। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है किस तरह से आपको भरना है, ये पूरे करने हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ डॉट 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 दिया हुआ है केम यस्टरडे, तो इसका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था ओल्ड मैन फ्रेंड। तो आपको क्या करना था, यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है माई ओल्ड फ्रेंड्स केम यस्टरडे। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो भी आपको शब्द दिए हुए हैं, जो भी वर्ड दिए हुए हैं, उनको व्यवस्थित रूप में एडजस्ट करके सेंटेंस का सब्जेक्ट सही बैठाना है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपके 5 जो हैं सेंटेंस दिए गए हैं जो एक्सरसाइज 3 में आपको करने हैं। पहला डॉट 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 डेट है ओवे हीज एल्डर्स, इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर बॉय ए गुड। ठीक है, टू में डॉट 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 है, उसके बाद टाक लिखा हुआ है, यहाँ पर डॉल्स न्यू दोज। ठीक, फिर थर्ड वाले में डॉट 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 फाइट फॉर देयर कंट्री, इसमें है आपका पीपल्स ब्रेव। फिर फोर्थ वाले में डॉट 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 केम टू मी यंग बॉय ए। ठीक, इसके बाद फिफ्थ वाले में है डॉट 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 आर प्रीटी, यहाँ पर फ्लावर इन माई गार्डन द रेड। ये आपको 5 सेट करने हैं और 5 सेट करके होमवर्क में आपको दिखाने हैं।
ओके, इस वर्क को आपको आज शाम 4 से 5 बजे लिंक खोला जाएगा व्हाट्सएप का पार्टिसिपेंट्स के लिए। उस टाइम में आपको ये वीडियो की पिक खींचकर, इस वर्क की पिक खींचकर अपने ग्रुप में सेंड करनी है। इसी के आधार पर आपकी अटेंडेंस लगेगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बच्चे आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें जो है इट देयर का प्रयोग करते हुए और इन्फिनेटिव वर्ब्स का प्रयोग करते हुए सेंटेंसों को करना है, और इसमें जो ऑर्डरिंग है सब्जेक्ट की, उस ऑर्डरिंग को सेट करना है। ओके, हैव ए नाइस डे।